Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss representation of a vector. यानी इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि वेक्टर को हम किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री मेथड. Method number first is the boldface letter. Method number second is the symbolic representation and number third is the graphical representation. अब तीनों को बारी बारी डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बोल्ड फेस लेटर. बोल्ड का मतलब क्या होता है? बिग, यानी बड़ा. फेस का मतलब तो यहाँ पर होता है चेहरा, ठीक है। फेस लेटर का मतलब होता है अल्फाबेट. अल्फाबेट यानी ए बी सी अप टू जेड. क्लियर? सो अब बोल्ड फेस लेटर रिप्रेजेंटेशन से मुराद हम क्या लेते हैं कि अब अगर हमारे पास एक अल्फाबेट है, लेट सपोज मैं मिसाल लेता हूं ए की, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस ए को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं, इस तरह क्या कर लेता हूं, बोल्ड कर लेता हूं, ठीक है, इस तरह. तो अब ये जो है ये वाला कहलाएगा वेक्टर ए. ये वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेक्टर ए. और ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अल्फाबेट A. So this type of representation is known as a boldface representation. यानी अगर हम किसी अल्फाबेट को इस तरह बोल्ड करके लिख देते हैं तो इससे मुराद क्या होगा कि ये हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ आ रही है बोला? अच्छा, अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, विच इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है बोला? इधर देखिए, ये कैसे निकला है बोला? ये हमारे पास निकला है सिंबल से निकला है. कैसे निकला है? सिंबल से निकला है. सिंबल का मतलब क्या होता है? साइन, ठीक है. साइन यानी कोई अलामत. क्या मतलब? इसका मतलब है कोई अलामत. अब अगर हमारे पास इधर देखिए, ये एक सिंबल है मेरे पास, एक छोटा सा एरो है या ये वाला कट हेड एरो. अगर हम किसी अल्फाबेट ए बी सी अप टू जेड के ऊपर या नीचे इस सिंबल को, एरो के सिंबल को लगा दी तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ये कहलाएगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जांपल, अब मैंने ए लिखा है, ये सिंपल अल्फाबेट है, लेकिन अगर मैं इस ए के ऊपर या इसके नीचे एरो का निशान लगाता हूं, सिंबल लगाता हूं, अब ये दोनों जो है ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों कहलाते हैं वेक्टर, जबकि ये कहलाएगा सिंपल अल्फाबेट ए. So this type of representation is known as a symbolic representation. यानी अगर आप किसी वेक्टर को किसी सिंबल से, एरो वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, so this type of representation is known as a symbolic representation. अब आते हैं थर्ड एंड फाइनल की तरफ, वो हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ये ग्राफिकल किससे निकला है बोला? ये निकला है ग्राफ से. किससे निकला है? ग्राफ से. अब आपको पता है कि ग्राफ किन चीजों से मिलकर बना होता है? लाइंस से मिलकर बना होता है. अब लाइंस क्या होती है? इधर देखिए बोला, मैंने एक इस तरह की लकीर खींची और एक सिर पर मैंने एरो का निशान लगा दिया. अब इस तरह अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यानी मैंने एक ग्राफ या लाइन की शक्ल में किसी वेक्टर को क्या किया बोला? ड्रा कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब ग्राफिकल में क्या होता है? ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं टेल, ये जो होता है इसको हम कहते हैं हेड. सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, अब देखिए, जिस तरह मैंने बता दिया कि वेक्टर को हम तीन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्डफेस लेटर, सिंबॉलिक एंड ग्राफिकल. लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये वाला मेथड भी ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि ये टाइम कॉस्टली है, पेज से खराब होता है, ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है. ये वाला भी हम ज्यादातर यूज नहीं करते.